हाउ टू अर्न सेल्फ सेटिस्फैक्शन, ये एक मैं सीरीज लेके चलूंगा। तो साथ में रहिएगा चैनल पे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा, आज मैं किसी चीज़ का रिव्यू नहीं लेकर आ रहा। आज रिव्यू है जिंदगी का। अक्सर ओकार हमने देखा है जिंदगी में इंसान भागता है, बस रेस है। मुझे कामयाब होना है, मुझे शोहरत चाहिए, दौलत चाहिए, इज्जत चाहिए। इन सब चीज़ों पे बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। हम इन सारी बातों को डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के खत्म होते तक आप भी वही सोचने लगोगे जो मैं सोचता हूँ। इसके लिए आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। ये बात मैं सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा कि मुझे कोई अपने चैनल को प्रमोट करना है, लेकिन ये हर इंसान की एक ज़रूरत है। हर इंसान कामयाबी चाहता है, हर इंसान को जीने का हक है, लेकिन वो किन बुनियादों पर है। चलें फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो और कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। जब हम बचपने से बाहर निकल रहे होते हैं तो 10 साल से 15 साल, 16 साल की उम्र तक हमारे दिमागों में कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होते ये दुनिया है क्या। ये एक एवरेज में बात कर रहा हूँ। कुछ लोगों के 25 साल में भी, 30 साल में भी क्लियर नहीं होते, ठीक है। लेकिन एक एवरेज इंसान 15, 17, 18 साल तक कोशिश करता है, सोचता है कि मैंने ये करना है या ये नहीं करना। ये ठीक है, देख लेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे। अब ये कुछ ना कुछ करने का जो कॉन्सेप्ट है कि जी बस ठीक है, जिंदगी है, कुछ ना कुछ कर लेंगे। या तो अगर अब्बा का, वालिद का, उनके कारोबार अच्छा है तो वो संभाल लेंगे, नहीं है तो जी वालिद से पैसे ले लेंगे। अगर वो भी ऑप्शन नहीं है तो फिर हम पढ़ेंगे। या कुछ लोग, और एक और क्लास होती है जो बोलती है कि जी वालिद का पैसा है बट मैंने खुद कुछ बनना है। ये जो चौथी क्लास है ये बहुत रेयर है। हर तरीके के लोग होते हैं, लेकिन हम इनको माशरे में बहुत कम देखते हैं। मेरे हिसाब से तो शायद 8, 9, 10% इससे ज्यादा नहीं होंगे। हम मिडिल क्लास के अंदर एक प्रॉब्लम होता है कि हमें गरीब भी नहीं होना और अमीर हम हो नहीं सकते। इस वजह से हम लोग या तो तालीम हासिल करने के पीछे लगते हैं, और तालीम हासिल करके जी हम किसी ऑफिस के अंदर अच्छी जॉब, वाइट कॉलर जॉब तलाश कर लेंगे। अच्छा, अब आप मुझे एक चीज थोड़ा सा सोचिए कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो इस बात से एग्री करेंगे और कितने लोग ऐसे हैं कि जो डिसएग्री करेंगे। मैं एक एवरेज फिगर लूंगा, कोई बहुत ज्यादा अ, ऊपर भी नहीं जाऊंगा और बहुत ज्यादा नीचे भी नहीं आऊंगा, लोअर एंड पर भी नहीं आता। एक एवरेज बाप का बेटा, मिडिल क्लास, वो उसकी तालीम के ऊपर बाप ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के ऊपर 10 लाख, 8 लाख, 10 लाख रुपए खर्च करता है। अब वो बीबीए कर रहा हो, वो एमबीए कर रहा हो, वो इंजीनियरिंग कर रहा हो, ऑन एवरेज 8, 10 लाख रुपए खर्च होते हैं। जरूरी नहीं सिर्फ फीसें हो, और भी जो खर्चे हैं वो भी काउंट करें। तो उसके बाद उसकी अप्रोच क्या बनती है? जो हमारा तालीमी निज़ाम है वो उसकी अप्रोच क्या बनाता है कि जी मैंने 50,000 रुपए की जाती, मुझे बाजार में 50,000 लाख रुपए की नौकरी लग जाएगी और मेरी शादी हो जाएगी, मैं गाड़ी ले लूंगा एंड आई विल बी सेटल्ड।
ये जो वर्ड है ना सेटल्ड, ये बहुत मुश्किल वर्ड है। सेटल्ड क्या है? हर इंसान की नजर में उसकी सोच के मुताबिक इस वर्ड की डेफिनेशन है। अब मैं सेटल्ड वर्ड को डिस्क्राइब करूं तो मेरी नजर में वो है जिसमें मुझे खुशी मिलती है काम में। मैंने आपसे कुछ टाइम पहले डिस्कस किया था, मेरा कंप्यूटर्स का भी काम है और गाड़ियों का भी है और कुछ कंस्ट्रक्शन का भी है और लाजमी है कि कुछ इन्वेस्टमेंट्स भी है। मेरी नज़र में खुशी जो है ना मेरे लिए, वो मेरा कंप्यूटर का काम है, जो मुझे अंदर से एक फील कराता है कि यार मैं जिंदा हूं। और आपको एक चीज बताऊं बड़ी मजेदार, कि मैं खुद आज तक चीजों के पीछे भागता हूँ, हर चीज के पीछे सोचता हूँ कि यार ये चीज ले लूंगा, ओ वाह वंडरफुल। बट यकीन माने, सिर्फ वो चीज लेने की देर होती है और उसका मजा खत्म हो जाता है। हार्डली 2 दिन 3 दिन 4 दिन, बस फिर वो एक चीज साइड पर खड़ी हो जाती है या साइड लाइन हो जाती है चीज, और फिर मेरी जिंदगी में एक नया गोल होता है कि जी अब ये करना है। लेकिन एक चीज जो मुझे करते हुए खुशी होती है, वो मेरा कंप्यूटर का काम है। मैं कंप्यूटर पे बैठूं, कंप्यूटर बेचूं, कंप्यूटर ठीक करूं, कंप्यूटर इंपोर्ट करूं, कुछ भी उससे रिलेटेड कोई भी चीज हो, वो मुझे एक दिल को सुकून देती है। अच्छा, अब इसके पीछे आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। वीडियो लंबी तो थोड़ी होगी, लेकिन कुछ बातें आपको भी क्लियर हो जाएंगी। किसी एक बंदे की भी लाइफ सेट हो गई और उसको खुशी मिल गई। बेसिकली मैं कोई गारंटी नहीं देता इस बात से कि आपको इससे कोई बहुत पैसा मिलेगा जो आप करना चाहते, लेकिन आपको एक्सपर्टीज जरूर मिलेगी, ये मेरी गारंटी है। और दिल की सेटिस्फेक्शन मिलेगी जो मेरे पास है। मैं इसी वजह से आपसे ये चीजें शेयर करना चाह रहा हूँ। चलो आओ स्टोरी सुनते हैं फिर। एक बच्चा था, उसका सब मजाक उड़ाते थे। अब वो मजाक किस बात पे उड़ता था? उसकी लुक्स पे, उसकी वो कमजोरी जो उसकी सबसे बड़ी ताकत बनी, उसके ऊपर। अच्छा, अब हमारे यहाँ आप अक्सर औकार देखोगे किसी में अल्लाह की तरफ से कोई कमी रह जाती है, चाहे उसका रंग हो, चाहे उसमें कोई फिजिकल डिसेबिलिटी हो, या उसमें स्पीकिंग पावर ना हो, या वो शटर करता हो। ये सारा कुछ हमारे यहाँ होता है हमारे माशरे में, आपने भी देखा होगा। या तो आप इसका शिकार होंगे, या आप शिकार करने वाले होंगे, या आप शिकार को होते हुए देखने वाले होंगे। इन तीनों में से आप कोई एक डेफिनेटली होंगे। जब उसका मजाक उड़ाया जाता था इन दो बातों की वजह से, एक उसकी आई साइट, एक उसके लुक्स, उसके दिल पे उस वक्त छुरियां चलती थी, वो रोता था। बट उसमें एक बात थी कि मैं कुछ ऐसा जरूर करूंगा कि ये सब सोचेंगे। और वो अल्लाह से एक चीज की दुआ करता था कि अल्लाह ताला, मैं तो तेरा कमजोर बंदा हूं, लेकिन तू ही मुझे ताकत भी देगा। कुछ टाइम आगे बढ़ा स्कूल लाइफ में, 14 साल की उम्र में उसने अपना काम स्टार्ट किया। वो काम क्या था? कंप्यूटर में वो एक्सपर्ट था। जब कंप्यूटर पाकिस्तान में आ रहा था, वो उस दौर में पाकिस्तान में कंप्यूटर पे अबूर हासिल कर चुका था।
उसने सोचा कि क्यों ना इस हुनर से कुछ पैसे भी कमाए जाए। लोग कंप्यूटर लेते और विंडोज करप्ट हो जाती या कंप्यूटर खराब हो जाता, वो सर्विसेज प्रोवाइड करता। था तो वो 7th क्लास का बच्चा, लेकिन अज़म उसके बहुत बड़े थे। वो हर एक चीज को सीखने की तरफ जाता, चाहे वो लैंग्वेजिंग हो, उस दौर में लैंग्वेजेस का बहुत अरूज था, चाहे वो लैंग्वेज हो, चाहे वो कुछ हो, वो सारी चीजें करता चला गया। 2001 में उसको एक कॉन्ट्रैक्ट मिलता है एक वेबसाइट बनाने का। वो वेबसाइट थी यूएस बेस्ड कंपनी की, और एक मैरिज कंसल्टेंट कंपनी थी, उसकी वेबसाइट डिजाइन करनी थी। वो उसने किया। अच्छा, आपको बड़ी मजेदार बात पता है, जहाँ पे कुछ लोग आपको दबा रहे होते हैं ना, वहीं पे अल्लाह का निजाम होता है जो कुछ लोगों को आपकी मदद के लिए भी भेजता है। इसकी भी मदद करने के लिए कुछ लोग आए, जिन्होंने इसके अंदर टैलेंट देखा, जिन्होंने देखा कि ये एक कमी का शिकार होने के बाद भी बहुत आगे जाने की सलाहियत रखता है, और इसके पास कुछ हुनर है। अच्छा, उसी बच्चे ने मेहनत की, और 16 साल की उम्र में, 2 साल के अंदर अंदर उसने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया। जो पैसे उसने जोड़े, जो पैसे उसने लोगों के कंप्यूटर ठीक किए, वो जमा किए, उसने जाके अपनी शॉप खोल ली। अच्छा, जब शॉप खोली, अब 16 साल का बच्चा मार्केट में आके बैठ गया। हासिल हर जगह मौजूद होते हैं। कुछ लोगों ने उसका बहुत मजाक उड़ाया कि ये क्या करेगा बच्चा। उसने वहां भी मेहनत की, उसने वो फील्ड में भी अबूर हासिल किया। फिर उसने एक और काम भी शुरू किया, एक होटल खोला। वो भी उसका चल पड़ा। ड्यू टू सम रीजंस उसको वो बंद करना पड़ा। उसने बंद किया। अल्लाह पाक ने उसको एक और रास्ता दिखा दिया, वो उसमें भी चला गया। वो उस फील्ड के अंदर भी काफी आगे निकल गया। फिर फाइनली एक और काम शुरू हुआ। अब कोई उससे पूछता है कि तुम खुश हो, वो बोलता है जी मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, आपको एक मजेदार चीज पता है, इसमें कमी क्या थी? इसमें कमी थी आई साइट की। एक वो कलर ब्लाइंड था, एक वो आई साइट की उसमें कमी थी। -9 आज उसकी आई साइट है, लेकिन वो जिंदगी का हर वो काम करता है जिससे उसे लोगों ने डिग्रेड किया, और वो बच्चा कोई और नहीं, मैं हूँ। अच्छा, ये स्टोरी बताने का मकसद कतई तौर पे ये नहीं था कि आई एम अ सुपरमैन और मैंने कुछ अचीव कर लिया। आई एम नथिंग, कुछ भी नहीं हूँ। जो है अल्लाह की मेहरबानी है, और आप लोग यकीन मानिए, अल्लाह ने मुझे किस किस अंदाज से बचाया है और किस किस अंदाज से मेरे ऊपर मेहरबान है, ये शायद सिर्फ मैं जानता हूँ और मेरा अल्लाह जानता है। लेकिन मैंने सिर्फ एक चीज जिंदगी में कभी नहीं छोड़ी, हिम्मत। बड़े से मुश्किल मरहले देखे हैं जिंदगी में। एक किया वो है जिसमें मेरा दिल राजी है। दिमाग की मैं सुनता हूँ,
थोड़ी सुनता हूँ। दिमाग से अगर मैं सोच रहा होता तो शायद मैं आज आपके साथ बैठ के वीडियोस भी नहीं बना रहा होता और इधर टाइम नहीं लगाता, क्योंकि ये मेरे लिए अर्निंग नहीं है, मेरे लिए एक सेटिस्फैक्शन है। ये मैं काम सेटिस्फैक्शन के लिए कर रहा हूँ। पैसे तो आने होंगे, आएंगे, नहीं आने होंगे, नहीं आएंगे, मेरा फोकस नहीं है। मेरा कंप्यूटर का काम आज भी मेरा पैशन है। मेरा गाड़ियों का काम, गाड़ियाँ गाड़ियाँ और बाइक्स तो आपको पता है कि हर लड़के की समझो कि ड्रीम्स होते हैं। मुझे बहुत मजा आता है, और ये काम मैं गाड़ियों के काम में मैं इसीलिए किया कि मुझे ऐसा लगता है कि कंप्यूटर का काम और गाड़ियों का काम मुझसे बातें करते हैं। वरना आप यकीन माने, पैसे कमाने कोई मुश्किल नहीं है, बहुत रास्ते हैं पैसे कमाने के। ये जितना तो लोग बोलते हैं, मैं अभी कल की बात बताता हूँ आपको। मैं कुछ दोस्तों के साथ आउटिंग पे था, तो मैंने ऐसे कैमरा निकाला, तो वो अच्छे मेच्योर कारोबारी हैं वो भी। तो उन्होंने मुझे एक बात बोली कि यार क्या आज किस चक्कर में लग गया तू, पैसे इधर से डॉलर कमाएगा। मैंने बोला यार ये डॉलर कमाने के लिए नहीं है, ये सेटिस्फेक्शन है। उन्होंने बोला बेकार में टाइम जाया कर रहे हो, कुछ नहीं मिलेगा, बेकार है बिल्कुल। लेकिन फिर आपके भाई की हिम्मत जवाब नहीं देती। मैंने कल ये फैसला कर लिया, मेरा चैनल चलता है चले, नहीं चलता ना चले, वीडियोस इस पर आएंगी। चाहे मेरी आपसे लाइव डिस्कशन हो, चाहे मैं किसी चीज का रिव्यू करूं, मैं आपको कोई टिप दूं या आपसे कुछ सीखूं, ये काम नहीं बंद होगा। यूट्यूब को मोनेटाइज करना होगा, करेगा, नहीं करना होगा, नहीं करेगा। मेरे व्यू फॉलोअर्स बढ़ने होंगे, बढ़ेंगे, नहीं बढ़ने होंगे, नहीं बढ़ेंगे। बट मैं ये काम करूंगा अपने लिए, अपनी दिल की खुशी के लिए। मेरे पास रात का ये स्पैन फारिग होता था, मैं नॉर्मली सोशल मीडिया और बाकी चीज़ों को स्टडी करने में मुझे टाइम लगाता था। बट अब से आगे कब तक ये नहीं कह सकता, लेकिन ये काम ऑन रहेगा। मैं आपको एक बात और बताता चलूं। मैंने कुछ सोचा है कि वो लड़के जो जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, मैं उनके लिए कुछ छोटे छोटे से प्रोग्राम्स बनाऊंगा, कुछ छोटे से वीडियोस होंगी जिन पर हम बात करेंगे, और एक ये पूरी सीरीज में बनाऊं, लेके चलूंगा आगे। लेकिन ये थोड़ा वीकली या मंथली बेसिस के ऊपर ये चीजें चलेगी, ये डेली नहीं हो सकेगी, क्योंकि इसके लिए कंसंट्रेशन चाहिए, कुछ माहौल चाहिए। वो हर वक्त पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि मैं भी काम करता हूँ, तो समटाइम्स मेंटली स्ट्रेस इतना ज्यादा होता है कि वो बातें आपसे शेयर नहीं हो पाएंगी हर वक्त। लेकिन एक बात की मेरी गारंटी है कि आप अगर ये साथ रहे और वीडियोस को आपने फॉलो किया, इस सीरीज को जो मैं अब शुरू करूंगा, आपको दिल की खुशी जरूर मिलेगी। और साथ में मैं आपको पैसे की भी रास्ते बताऊंगा कि पैसे कैसे कमाने। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी भी है, थोड़ी सी बोरिंग भी है, बट एक चीज याद रखिएगा, जिंदगी में हिम्मत नहीं हारनी। देखो, जो बंदा हिम्मत नहीं हारा, आज उसने तारीख रकम की हुई है। मैं नहीं कर सका, क्योंकि मेरी दिल की खुशी तारीख बनाने में नहीं थी। मेरी दिल की खुशी ये थी कि मैं जो हूं मैं वो करूं, बस। मुझे सेल्फ सेटिस्फेक्शन चाहिए। मुझे वो गाड़ियों से मिली, मुझे वो कंप्यूटर से मिली, मुझे वो ट्रैवलिंग से मिली, मुझे वो हैंग आउट विद फ्रेंड्स से मिली, मैंने वो ली। मुझे दिल जो कहता गया मैं करता गया। और उसके बाद सिर्फ एक चीज थी जो मैंने की, डिटर्मिनेशन। बाकी सब अल्लाह ने किया। मैं ये कतई तौर पे नहीं बोल सकता कि मैंने इसमें मेरा कोई पार्ट है इसके अंदर। ये सब अल्लाह की मेहरबानी थी कि उसने एक बच्चा जो एक मोबाइल 2 फीट की दूरी से नहीं पढ़ सकता, अल्लाह ने उसे इतनी इज्जत दी। कुछ बातें हैं ना बॉयज, जिंदगी में याद रखना। किसी के साथ जान के नाइंसाफी ना करना,
माँ बाप का दिल ना दुखाना, और माँ बाप से हमेशा कोशिश करना दोस्ती का रिश्ता बनाने की। मेरी जिंदगी में अल्लाह की रहमतों के बाद मेरे माँ बाप और मेरे भाई, वो बिल्डिंग प्रोसेस के अंदर इनका बहुत बड़ा हाथ है। इन्होंने कभी मुझे लेट डाउन नहीं होने दिया, चाहे नुकसान कितना ही बड़ा क्यों ना हो। मैंने स्टार्ट ऑफ द कैरियर नुकसान किए हैं, बट मुझे कभी भी सर नहीं झुकाना पड़ा इनकी वजह से। इन्होंने हमेशा मुझे इतना बैकअप किया है कि शायद अल्फाज नहीं है बताने को। चलो, आई एम गेटिंग इमोशनल नाउ, तो मेरी स्टोरी से हटते हैं और जनरल बात पर आते हैं। अगर आप लोगों ने भी खुद को तलाश करना है तो उसका एक फॉर्मूला बताता हूँ। एक कमरा लो, लाइट्स ऑफ करो, अकेले बैठ जाओ और सोचो कि खुशी क्या है आपके लिए। जो लोग ये सोचें कि खुशी पैसा है, यकीन मानो कुछ भी नहीं है पैसा। पैसा कमाने के हजार रास्ते हैं यार, कुछ भी नहीं है पैसा। कितना कमा लोगे? एक एवरेज मिडिल क्लास बंदा 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख कमा लेता है यार। 100,000 तरीके हैं ये कमाने के। लेकिन पैसा कमा के खुश नहीं होगे कभी भी। खुशी पैसा खर्च करने में मिलती है, और वो पैसा जो अपनी खुशी के लिए खर्च किया जाए ना, उस पैसे का फायदा है। अदरवाइज किसी पैसे का कोई फायदा नहीं है। लोग बड़ा बड़ा जमा करके बैठे हुए हैं यार। मेरे तो प्रैक्टिकल फील्ड है, कमर्शियल फील्ड है मेरी। मैं तो देखता हूँ भाई, लोगों के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। कौन कहता पाकिस्तानी गरीब है? बहुत अमीर है भाई। किसी दिन आप चले जाओ तरह सैटरडे वाले दिन रेस्टोरेंट्स, दिख जाएगी सारी गुर्बत, कितनी गुर्बत है। जरा सड़क पे खड़े हो जाओ, हर गुजरने वाली तीसरी गाड़ी 15 लाख से ऊपर की है। दिख जाएगी सारी गुर्बत। किधर है गुर्बत? जिधर गुर्बत है ना भाई, वहां तुम्हारी नजर भी नहीं जाती। और ये जो आप, अगर कुछ लोग बोलेंगे भी मुझे नीचे कमेंट के अंदर, या जब भी उनका दिल करेगा तब बोलेंगे कि जी बाहर निकलो, इतने मांगने वाले। भाईजान ये मांगने वाले ना एक ग्रेजुएट से ज्यादा कमा के रात में घर में जाते। पाकिस्तान में ना दिखने के लिए कुछ और होना कुछ और पड़ता है। खैर ये लंबी चीज है, इसको भी डिस्कस करेंगे किसी दिन। ये भी एक टॉपिक निकालूंगा मैं। अब वीडियो अच्छी थी या बुरी थी, ये मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और मैं इंशाल्लाह ताला, जो मैं जैसे मैंने आपसे कहा है कि हाउ टू अर्न सेल्फ सेटिस्फैक्शन, ये एक मैं एक सीरीज लेके चलूंगा। तो साथ में रहिएगा चैनल पे, अगर आप भी चाहते हैं कि आपको दिल की खुशी मिले। अगेन, पैसों की गारंटी नहीं दे सकता, दिल की खुशी की गारंटी जरूर दे सकता हूँ। चलो गाइस, फिर इंशाल्लाह ताला मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।